हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर सी स्मार्ट क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th उसका चैप्टर लाइट। आज हम इस वीडियो में जो लाइट का चैप्टर है उसके अंदर जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं, मिरर के हो चाहे लेंस के हो, और जो मैं आपको न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ वो प्रीवियस ईयर में जो पेपर क्वेश्चन आपके आए हुए हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आप चेक भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इनको। और आपको जितने मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो। आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पर। लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ 8। देखिए आपको क्या बोला गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.50। क्लियर। और आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है लाइट की, कहाँ पर? ग्लास में। ठीक है। और आपको गिवन क्या है यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ ये भी गिवन है। ठीक है, ये भी क्या आपको गिवन है। और ये क्वेश्चन जो है 2015 में, 16 में, 18 में, 20 में, 21 में पूछा जा चुका है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, आप देखिए। आपको रेट इंडेक्स गिवन है 1.50। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाना है। और वो क्या होता है, N = C/V। N = C/V। और यहाँ पर जो C होता है, ये C क्या होता है यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है। और V जो होता है यहाँ पर, ये V क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होता है। जिस मीडियम में आप स्पीड निकालना चाहते हैं या जिसका आपको रेट इंडेक्स गिवन है। ठीक है, तो आपको रेट इंडेक्स किसका गिवन है, आपको ग्लास का गिवन है, तो इसको हम NG और VG लिख सकते हैं यहाँ पर। तो पुट कीजिए वैल्यू, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। C कितना है बच्चों, 3 × 10⁸ उसके बाद आपको क्या गिवन है यहाँ पर, VG निकालना है, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, VG इधर 1.5 इधर, तो VG किसके बराबर आ गया बच्चों, 3 × 10⁸ अपॉन में 1.5। ठीक है, अगर हम 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 आ जाता है। तो यानी कि 1.3 को 1.5 से डिवाइड करें कितना आएगा, 2। तो यहाँ से स्पीड आ गई लाइट की ग्लास के अंदर, कितनी आई, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी आई है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, उतारिए मत भाई बच्चों, समझिए। ठीक है, और घर जाके वीडियो देख लियो, समझो ध्यान से, नहीं ये समझ में नहीं आएंगे फिर। इधर ध्यान दो भाई। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो ध्यान से। कहता है एक कन्वेक्स लेंस, आपको जो जो गिवन होता है मैटर वो लिखते रहना। आपको गिवन है कन्वेक्स लेंस, तो लिख लो यहाँ पर कौन सा लेंस है, कन्वेक्स है। पहला पॉइंट तो ये कि लेंस है। ठीक है, दूसरा पॉइंट गिवन है फॉर्म अ रियल इन्वर्टेड इमेज। कैसी इमेज बना रहा है, रियल और इन्वर्टेड। इस बात को भी लिख लो, कैसी इमेज है बच्चों, रियल इमेज है। रियल इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए नीडल एट ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। कितनी दूर बना रहा है, 50 सेंटीमीटर बना रहा है। कहाँ से, लेंस से। किसकी, नीडल की इमेज। तो ये क्या गिवन आपको, V कितना गिवन है बच्चों, 50 सेंटीमीटर। क्लियर। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। अब आपको बताना है कहाँ पर नीडल रखी जाएगी, यानी क्या निकालना है, U। क्या निकालना है, U। ठीक है, और क्या गिवन है, इफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज क्या है, साइज, और इमेज ऑब्जेक्ट का क्या इक्वल, साइज दिया हुआ आपको, देखो लिखा है ना, इफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के इक्वल है। क्लियर। तो आप यहां पर लिख सकते हैं साइज ऑफ इमेज क्या गिवन आपको, इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये गिवन है। क्लियर। अब आपको निकालना क्या है यहाँ पर, V। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस, और P भी निकालना है। U निकालना है और P निकालना है, V तो गिवन है, सॉरी। क्या निकालना है, U और P। अब देखिए इसको ध्यान समझिएगा बात को भाई। कौन सा लेंस है बच्चों, कन्वेक्स। आपको पता है कन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाता है, क्योंकि कनकेव तो कभी बनाएगा ही नहीं।
ठीक है, कनकेव तो कभी बनाएगा ही नहीं। उसका दूसरा पॉइंट समझिए, जब आप कन्वेक्स लेंस बनाते हो ऐसे और ये रियल इमेज बनाएगा तो आपको पता होना चाहिए रियल इमेज किधर बनाएगा, ये राइट साइड में उधर। और मैंने आपको सिखाया था जो चीज राइट साइड मापी जाएगी वो क्या रहेगी, पॉजिटिव, वो क्या रहेगी, पॉजिटिव। अगर हम यहाँ पर साइन कन्वेंशन करें, साइन कन्वेंशन का यूज करें तो v की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 50। क्या आएगा v की वैल्यू, प्लस का 50 सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद इधर ध्यान दो, साइज ऑफ इमेज किसके बराबर दिया है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। इस बात का मीनिंग क्या है, m की वैल्यू कितनी है, 1। m की वैल्यू कितनी है, 1। साथ में रियल इमेज भी गिवन है, साथ में क्या गिवन है, रियल इमेज। और रियल इमेज के लिए m की वैल्यू क्या होती है बच्चों, नेगेटिव। तो इसका मीनिंग क्या, और क्या गिवन आपको यहाँ पर, m इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है। अब जो बच्चे इस बात को समझ गया उसका न्यूमेरिकल हो गया। जिसको ये बात समझ में नहीं आएगी या साइन कन्वेंशन नहीं करने आएंगे उससे न्यूमेरिकल होगा नहीं। अब आपको पता होना चाहिए जो साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की रेशियो दी होती है वो m होता है। अगर यहाँ पर लिखा जाता साइज ऑफ इमेज इज 3 टाइम्स डेट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर क्या लिखा जाता है यहाँ पर 3 टाइम्स डेट ऑफ ऑब्जेक्ट, उस केस में m की वैल्यू कितनी आ जाती है बच्चों, 3। और रियल इमेज है तो माइनस का 3, ऐसे लिखा जाता है। अगर यहाँ पर लिखा जाता है साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हाफ दे दिया, उस केस में m की वैल्यू कितनी आ जाती है बच्चों, यहाँ पर माइनस का 1/2। ये आपके लिए बोनस है। ठीक है, एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन। क्लियर। m की वैल्यू ऐसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए, अब आपको निकालना है u, आपको गिवन है v और m। अब आप लेंस के लिए, फॉर लेंस m इक्वल होता है बच्चों v अपॉन में u, फॉर्मूला ये याद आपको, m इक्वल क्या होता है, v अपॉन में u। m की वैल्यू देखिए कितनी है, माइनस का 1। v कितना है यहाँ पर, प्लस का 50, 50। और u आपको निकालना है। ध्यान रखना बच्चों, u के साइन कन्वेंशन पहले नहीं करने, जो भी चीजें निकालनी है उसके साइन कन्वेंशन कभी नहीं करने। ठीक है, तो u तो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ से u इधर ले आओ, माइनस का 1 उधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का 50 सेंटीमीटर आ गया। अगर आपका u सोल्व करके प्लस का 50 आ जाए तो समझ लेना गलत है, क्योंकि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कभी भी प्लस हो ही नहीं सकती, u हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से आंसर चेक भी हो जाएगा आपको। ठीक है। अब कहते हैं पावर भी निकालो। अब पावर निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, फोकल लेंथ, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अगर आपको याद हो मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पर। पावर का फॉर्मूला होता है 1 में f, अगर f मीटर में है, या फिर 100 में f अगर f सेंटीमीटर में है। 2 फॉर्मूले हैं, कोई सा मर्जी लगा लेना। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन सेंटीमीटर में चला हुआ है तो हम ये यूज करेंगे। तो पहले आपको क्या निकालना है, यहाँ पर f निकालना है। तो हम f के लिए लिखते हैं, आपको पता है लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला 1 में f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, ये फॉर्मूला होता है लेंस। क्लियर, याद है सभी को। अब सब की वैल्यू पुट करो। देखिए 1 में f निकालना है, क्या करना है, 1 में f आपको फाइंड करना है। 1/v, v कितना है बच्चों, प्लस का 50, माइनस u कितना आया, माइनस का 50। क्लियर। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस। तो हमारे पास आ गया 1 में f इक्वल टू 1 में 50 प्लस का 1 में 50। एलसीएम कितना आएगा यहाँ से, 50, क्योंकि दोनों सेम है, ऊपर वाले डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो आप। तो इसको सोल्व करके क्या आ गया हमारे पास, देखिएगा 1 में f आ गया यहाँ पर 2 में 50, क्या आ जाएगा, 2 में 50। ठीक है, इसको ठीक लिख लीजिए ध्यान से। तो यहाँ से 1/f कितना आ गया, क्योंकि बेस सेम है, 1 + 1 ऊपर ऐड हो जाएगा, एलसीएम सेम आएगा ना, तो ऊपर वाले डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, माइनस होता तो माइनस हो जाते। तो इसको आप रेसिप्रोकल कर दो, f कितना आ गया यहाँ से 50 में 2 डिवाइड करके कितना आया 25 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर आपका f नेगेटिव आ जाता सोल्व करके तो आपका आंसर गलत होता। क्यों, क्योंकि लेंस कौन सा है, कन्वेक्स, और कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव। याद रखेंगे छोटी छोटी बातों को, आपको हर एक स्टेप पर मौका मिलेगा क्वेश्चन चेक करने का अपना।
आपको अपना क्वेश्चन चेक करने का मौका हर स्टेप पर मिलेगा, बस आपको रूल पता होने चाहिए सारे। ठीक है, एफ आ गया। अब क्या निकालना है आपको, पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या है बच्चों, अभी बताया था मैंने, पी किसके बराबर है, 100 अपॉन में एफ। तो पी आ गया यहाँ पर 100 अपॉन में एफ कितना है 25, और 100 को 25 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, और पीछे लगाएंगे डी, डी का मीनिंग है यहाँ पर डायोप्टर। क्लियर, क्लियर सभी को बात। तो यहाँ से हमने ये क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो कब आया, 22 में आया, 21 में आया, 19 में आया, 3 साल पेपर में आया ये क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर सभी को। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा, कहते हैं वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। कहता है कॉनकेव मिरर का यूज करना है। लिख लो बात थोड़ी थोड़ी सी, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, लेंस नहीं है, ध्यान रखना, लेंस और मिरर में कंफ्यूज नहीं होना है। कैसी इमेज बनानी है बच्चों, इरेक्ट बनानी है। कैसी बनानी है, इरेक्ट बनानी है। अब आपको दिमाग में आना चाहिए आपके, जैसे ही नाम सुना आपने कॉनकेव मिरर और इरेक्ट इमेज बनानी है, तो क्या दिमाग में आना चाहिए, रे डायग्राम। अब आपने सोचना है कि ऐसा कौन सा केस है, किस केस में कॉनकेव मिरर इरेक्ट इमेज बनाता है। सोचिए ऐसा कौन सा केस था जिसमें कॉनकेव मिरर क्या करता है, इरेक्ट, यानी कि वर्चुअल। कौन सी इमेज है, वर्चुअल, इरेक्ट को वर्चुअल ही बोलते हैं। ऐसा कौन सा केस है जिसमें कॉनकेव मिरर क्या करता है, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनाता है, बच्चों बताओ। जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रखा जाए, जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा जाए, एफ और पी के बीच में, तो हमें पता चल गया ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए बच्चों, ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, ये हमें पता चल गया। ठीक है, हाईलाइट कर लीजिए इस बात को। क्लियर, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है, यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। उसकी फोकल लेंथ कितनी दी बच्चों, 15 सेंटीमीटर दी आपको। इस मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर दी हुई है। अब आप सोच रहे हैं कि क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, ये क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा। अभी दिखाता हूँ 5 नंबर का ऐसे क्वेश्चन आता है, 5 आंसर है इसके, इधर ध्यान दो। क्या पूछा गया आपसे, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। अब आपको बताना है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हैं मिरर से। फोकल लेंथ कितनी है बच्चों, 15। अभी मैंने आपको सिखाया कहाँ पर रखना है, पी और एफ के बीच में। अगर आपको कॉनकेव मिरर पता हो, ये होता है, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होता है। इस पॉइंट को पी बोलते हैं, इस पॉइंट को एफ बोलते हैं, इस पॉइंट को सी बोलते हैं। और ये डिस्टेंस कितनी है, 15। कहाँ से मापी गई, इधर से। तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर आएगा, कहीं ना कहीं इसके बीच में आएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं इसके बीच में आएगा ना। तो आपकी डिस्टेंस क्या रहेगी, 0 से लेके 15 से कम, 0 से लेके 15 से कम। तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कितना आएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लेस देन 15 सेंटीमीटर। हो गया एक पार्ट, ये बता दिया। वेयर व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस, कितना आएगा, लेस देन 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। उसका दूसरा पार्ट देखिए, क्या कहता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। अब आपको पता है इमेज कैसी होती है बच्चों, जो कॉनकेव मिरर बनाता है, नेचर कैसा होता है इसका, वर्चुअल। कैसा होता है, वर्चुअल, इरेक्ट। कैसा होता है, वर्चुअल और इरेक्ट। क्लियर। उसका तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। क्या जो इमेज बनेगी छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी। तो नेक्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा, आपको पता है कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है, लास्ट केस में मैग्नीफाइड, बड़ी। तो कैसी इमेज बनेगी, बड़ी बनेगी, मैग्नीफाइड। ठीक है, कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी, मैग्नीफाइड। उसके बाद पूछा गया, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। कहता है ये जो केस आपने समझाया ना, इसका रे डायग्राम भी बना के दिखा दो। तो आप क्या करोगे, लास्ट वाला केस, ऐसे आप एक मिरर बनाएंगे, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, ये पोल, ये एफ और ये सी, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, पी और एफ के बीच में। पहले लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहाँ से पास करोगे, फोकस से। दूसरी लाइट को कहाँ पर डालोगे, पोल पर, जितना आई उतना आर, और लाइट ऐसे चली जाएगी
दोनों कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, बट इनको अगर बैक साइड इंक्रीज करेंगे पीछे की तरफ ऐसे, तो ये आपको दोनों इमेज रे यहाँ पर मिलती हुई नजर आएंगी ये पॉइंट पर। तो ये आपकी इमेज बन जाएगी ऑब्जेक्ट की ए डैश और बी डैश। ए और बी के यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब देखो 1 मार्क्स इसका, 1 मार्क्स इसका, 1 मार्क्स इसका और 2 मार्क्स इसके। तो ये क्वेश्चन जो है एक बार एग्जाम में आया था, बस क्या फर्क किया था, 15 की जगह 12 कर दिया था। ये जो फोकल लेंथ है ना 15 15, इसके प्लेस पर उन्होंने क्या कर दिया था 12, बस और कोई चेंज नहीं किया। तो आपके सारे आंसर क्या हो जाएंगे, 15 जगह क्या आ जाएंगे 12 आ जाएंगे। क्लियर, बात समझ में आई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 नंबर में आता है, आसान भी है, कुछ नहीं करना, कोई कैलकुलेशन तो की नहीं, सीधे आंसर लिखे हैं बस देख देख के। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समझिएगा बात को ध्यान से, इधर ध्यान दो। कहता है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, एच दे दिया भाई, कितना है 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर, कहाँ पे रखा गया 15 सेंटीमीटर पे, इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो यू कितना दिया 15 सेंटीमीटर, कौन सा मिरर है कॉनकेव मिरर है बच्चों, कौन सा मिरर है कॉनकेव मिरर है। क्लियर, ओ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, उसकी एफ कितनी है बच्चों 10 सेंटीमीटर है। एक एक पॉइंट निकाल लिया बाहर जो स्टेटमेंट में गिवन है। अब क्या कहता है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि कहाँ पर हम स्क्रीन रखें ताकि उसके ऊपर क्या बन जाए, इमेज बन जाए, शार्प इमेज बन जाए। ठीक है, कहाँ पर हम क्या रखें, स्क्रीन रखें, यानी कि जहां पर इमेज बनेगी वहां पर स्क्रीन रख देंगे, जहां पर इमेज बनेगी वहां पर क्या रख देंगे, स्क्रीन रख देंगे। तो आपको क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर वी, क्या निकालना है बच्चों वी। उसके बाद कहता है कैलकुलेट द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज, हाइट भी निकालना है किसकी, इमेज की, तो एच डैश भी निकालना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ दोबारा, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर इस पेपर में आए 5 मार्क्स में और इसको करने 5 मिनट भी नहीं लगेगी बच्चों, बस 4 बातें ध्यान में रखना, दोबारा बता देता हूँ आपको नॉलेज के लिए। साइन कन्वेंशन कैसे करनी है देखो समझना ध्यान से। साइन कन्वेंशन याद रखना आप, यू क्या होता है सभी के लिए नेगेटिव, यू क्या होता है सभी के लिए नेगेटिव, लिखा था ना हमने, लिख लो आप, यू क्या होता है हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे कोई सा मिरर हो चाहे कोई सा भी लेंस हो। क्लियर, यू क्या होता है नेगेटिव, तो साइन कन्वेंशन यू के। एच, एच क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, चाहे कोई भी मिरर हो चाहे कोई भी लेंस हो, एच क्या रहेगा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्लियर, ये फिक्स है। तीसरा पॉइंट एफ है ना, एफ ये 10, अगर कनकेव आए चाहे लेंस आए चाहे मिरर आए, कनकेव के लिए फोकल लेंथ क्या होती है नेगेटिव, कन्वेक्स आएगा चाहे मिरर आए चाहे लेंस आए फोकल लेंथ क्या रहेगी पॉजिटिव। बस ये 4 बातें आप याद रखना बच्चों, आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता, आपके 5 नंबर पक्के हैं पेपर में। क्या याद रखना है, यू सबका नेगेटिव, एच सबका पॉजिटिव, एफ अगर कन्वेक्स है तो पॉजिटिव, कनकेव है तो नेगेटिव, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। ठीक है, तो यहाँ पर कनकेव है तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों नेगेटिव, माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब कहता है मिरर है, मिरर है ना, तो याद रखना मिरर फॉर्मूला ही लगाना है, आप यहाँ पर गलती कर सकते हैं, आप लेंस फॉर्मूला लगा के आ सकते हैं पेपर में। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर मिरर फॉर्मूला लिखेंगे, और मिरर फॉर्मूला क्या होता है 1 में एफ इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। अब इसके में वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, आधे ज़्यादा क्वेश्चन तो समझ लो हो गया, और इसको लिखने के भी नंबर हैं, यहाँ तक 1 मार्क्स है अगर आप इतना लिख के आए। ठीक है, क्वेश्चन आए या ना यहाँ तक का 1 नंबर है आपका। ठीक है, अब देखिए उसके बाद 1 में एफ, एफ की वैल्यू कितनी है माइनस का 10, वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, साइन कन्वेंशन वाली वैल्यू पुट करेंगे जो साइन कन्वेंशन हमने कर दी है, इक्वल टू 1/v निकालना है, प्लस 1 में u की वैल्यू माइनस का 15। क्लियर, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 1/10, 1/v, ये प्लस माइनस बच्चों यहाँ पर माइनस हो गया। अब हमें 1/v निकालना है,
तो 15 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, उधर प्लस, प्लस उस माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस का, माइनस का 1/15 इधर आके हो जाएगा प्लस, उधर माइनस है ना, तो माइनस का 1/10 और प्लस का 1/15 इक्वल आ गया 1/v, इक्वल आ गया 1/v। तो 10 और 15 का जो एलसीएम आया कितना आएगा, कितना आएगा 30। अगर एलसीएम ना लेना है, मान लो चलो अपना मैथमेटिक्स वीक है, कोई बात नहीं, तो फिर भी कर सकते हैं। क्या करना है, नीचे वाले की मल्टीप्लाई कर दो, 10 की और 15 कर दिया, इस 15 की उधर 10 की उधर ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 15 की -1 से करेंगे माइनस का 15, 10 की 1 से करेंगे प्लस का 10। अभी भी आंसर ठीक आएगा, गलत नहीं आ सकता। तो माइनस का 15 और प्लस का 10, तो माइनस का 5 आ गया बच्चों, एक अपॉन में आ गया 10 और 15, 5 से 10 को काट दो 2 पे, तो हमारे पास आ गया 1/v किसके बराबर, माइनस का 1 ऊपर नीचे माइनस का 30 हो गया, ये 2 और 15 करेंगे इक्वल टू 1/v। हमें v निकालना है, 1/v नहीं निकालना है। तो आपने लास्ट स्टेप पे क्या करना, आके रेसिप्रोकल, क्या करना है, रेसिप्रोकल, दोनों साइड पलट दो, तो v किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, -30 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अपने जो है 4 मार्क्स पूरे हो गए, कितने हो गए 4। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछता नेचर भी बताना इमेज का, तो अभी तक 3 हुए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐड कर देता ना, ऑल्सो राइट द नेचर ऑफ इमेज इसी क्वेश्चन में, तो आपका 1 नंबर नेचर का चला जाता। अभी आपका क्या है, ये 4 मार्क्स तक हो गया। अब 1 मार्क्स के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज निकाल लेंगे। तो देखिए हाइट ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एच डैश अपॉन में एच, एच डैश अपॉन में एच, देखिएगा इक्वल आ गया माइनस का वी अपॉन में यू, मिरर में होता है ये, एच डैश अपॉन में एच इक्वल आ गया माइनस वी अपॉन में यू, मिरर में। एच डैश निकालना है बच्चों, एच कितना है 4 और माइनस वी कितना आया माइनस का 30 और यू कितना है माइनस का 15। ऐसे करके हमारे पास 3 माइनस इकट्ठे हो गए बच्चों, देखो ध्यान से, कोई भी 2 काट दो माइनस से माइनस आपस में, मान लो हमने काट दिया माइनस से माइनस, 30 और 15 से डिवाइड कर दो 2, तो ये एच डैश कितना आ गया, ये 4 उधर जाके 2 से मल्टीप्लाई बच्चों, तो माइनस का 8 सेंटीमीटर, कितना आ गया माइनस का 8 सेंटीमीटर। तो पोजीशन ऑफ स्क्रीन कितनी आई 30 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज कितनी आई 8 सेंट, माइनस नहीं बताना, माइनस तो क्या बताएगा बताता हूं आपको। माइनस का तो रोल क्या है कि जो आपकी इमेज बनी है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनी है, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे कौन सी इमेज बनती है बच्चों, रियल, क्या बनती है, रियल इन्वर्टेड। और देखो ऑब्जेक्ट कितने साइज का था 4 का, इमेज कितने की बनी है 8 की, डबल हो गया यानी कि मैग्नीफाइड बड़ी इमेज बनी है। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, ये बच्चों 5 मार्क्स में भी आ सकता है और 3 में भी आ सकता है। 3 में कब आएगा, ना तो हाइट निकलवाएगा अपने से और ना नेचर पूछेगा, तब तो 3 का आएगा। अगर 5 का आया तो हाइट भी पूछेगा और नेचर भी पूछेगा। ठीक है, नेचर आपका एच डैश बताएगा, अगर नेगेटिव आया तो रियल है इन्वर्टेड है, पॉजिटिव आया वर्चुअल और इरेक्ट है। क्लियर, तो ये आपके 5 मार्क्स समझ लो पक्के हो गए। चाहे जैसा कोई भी क्वेश्चन आए, मान लो यहाँ पर कन्वेक्स मिरर कर देता तो क्या चेंज आता, फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाती, बाकी सब कुछ ऐसे कैसे। ठीक है, यहाँ पर कॉनकेव लेंस कर देता, कॉनकेव लेंस, यहाँ पर मिरर की जगह लेंस फॉर्मूला लग जाता, बाकी सारा मेथड वही ऐसे कैसे। अगर यहाँ पर कन्वेक्स लेंस कर देता तो आपका जो एफ है पॉजिटिव हो जाता, बाकी सारा क्वेश्चन ऐसे कैसे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं साथ साथ। क्लियर, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, देखिए क्या दिया आपको, इधर ध्यान दीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 7, नहीं सॉरी स्लाइड नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ए कन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। एक कन्वेक्स लेंस का नाम भी बता दिया, क्या बताया, कन्वेक्स लेंस। कैसी इमेज बना रहा है बच्चों, रियल, एट ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। कहां पर बना रहा है, 50 सेंटीमीटर बना रहा है, किससे, लेंस से, तो यानी कि वी दिया आपको कितना 50। क्लियर, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड, नीडल को हम कहां रखे, ये तो क्वेश्चन हम कर चुके हैं भाई, है ना, सेम पहला क्वेश्चन था अपना, ये देखो भाई आगे इक्वल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम आ गया भाई, तो कोई बात नहीं, आप रिपीट हो गया क्वेश्चन,
इसको आप खुद कर लेना बच्चों, फर्स्ट की तरह ही होगा सेम बिल्कुल। नेक्स्ट करते हैं, देखिए इधर ध्यान दो, कहता है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2.0 डायोप्टर। कहता है एक लेंस है, ठीक है, क्या एक लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, निकालनी है, जिसकी फोकल लेंथ क्या करनी है, निकालनी है। और पावर कितनी दी हुई है आपको, पावर दी हुई है बच्चों -2 डायोप्टर। 0.0 लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि पॉइंट के बाद वाले जीरो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती हमें। कहता है व्हाट टाइप ऑफ द लेंस इज दिस, उसका ये बताना लेंस कौन सा है ये, उसका क्या बताना है, लेंस को। अच्छे की बात बताओ, मान लो आपको फोकल लेंथ नहीं निकालनी आती, पेपर में आया ही नहीं क्वेश्चन, अपने सोल्व नहीं हुआ अपने से, तो लेंस तो बता सकते हो कौन सा है ये, बता सकते हो। पावर क्या है, नेगेटिव में है, और नेगेटिव कौन होता है, कॉनकेव। तो कौन सा लेंस है ये, कॉनकेव। एक नंबर तो ले वो अपना, लास्ट में लिख के आओ, लेंस का नेचर कौन सा है, कॉनकेव है। ठीक है, बात समझ में आई। तो जरूरी होता है सारा क्वेश्चन आप पेपर में करके आएंगे, जितना आप कर सकते हो उतना तो कीजिए। तो आप देखो भाई यहाँ पर, इधर ध्यान दो, पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/f, अगर f किस में हो, मीटर में हो। 1/f अगर f किस में निकालना चाहते हो आप, मीटर में, तो मीटर में निकालने कोई बात नहीं हम। तो पावर कितनी है, -2 इक्वल आ गया बच्चों 1/f। f इधर ले आते हैं, -2 इधर ले आते हैं, तो f आ गया यहाँ पर 1/-2। तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो -1/2। साथ में क्या लगाओगे, मीटर, यानी फोकल लेंथ कितनी आ गई बच्चों, 0.5 माइनस का मीटर। ठीक है, आधा मीटर आ गया, कितना आ गया, 0.5 मीटर आ गया। अब फोकल लेंथ नेगेटिव आई है, तो कैसा नेचर है लेंस का, कौन सा टाइप है लेंस का, कॉनकेव। तो कौन सा लेंस है ये, कॉनकेव लेंस है। ठीक है, कौन सा लेंस है, कॉनकेव। समझ में आया। उसके बाद अगर नेचर बताना है, डाइवर्जिंग होता है कॉनकेव। कैसा होता है, डाइवर्जिंग। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, क्या होता है, डाइवर्जिंग नेचर में। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अब जो दो क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, 5 नंबर के आते हैं भाई पेपर में, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, आएंगे उसको जो समझेगा, जिसको समझ में नहीं आए या जिसको रे डायग्राम नहीं आते हैं, तो पहले तो आप बेटा रे डायग्राम सीखिए, तभी आप ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं। क्लियर, अगर आप यहाँ पर इन न्यूमेरिकल को सीखना चाहते हैं तो आपको रे डायग्राम आने चाहिए। रे डायग्राम आने का ये नहीं है कि बनाने आते हैं, याद होने चाहिए कि किस केस में कहाँ पर इमेज बनती है, कैसी बनती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है 7th, देखो क्या स्टेटमेंट है, ध्यान समझना भाई। अगर किसी ने जिंदगी में किया नहीं, उससे नहीं होएगा। मान लो ये क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं, वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। ध्यान से देखो क्या स्टेटमेंट है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए लेंस एट 12 सेंटीमीटर मार्क। कहाँ पे रखा, 12 सेंटीमीटर के मार्क पर क्या रखा गया, आपको ऑब्जेक्ट रख लिया। सोना नहीं है भाई, सोना नहीं। ठीक है, हाँ, नहीं दोबारा जिंदगी में नींद नहीं आएगी, अब तो सो जाएगा, पता है। हाँ, बड़ी गर्मी में नींद नहीं आती है, और आप अगर सोएंगे तो अब आगे फिर आपको पता है जिंदगी में क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, दिहाड़ी। और दिहाड़ी में कोई सोने नहीं देता बेटे। ठीक है, 5 मिनट के पैसे काटते हैं लोग, 5 मिनट में अगर आप इधर उधर हुए तो 5 मिनट के पैसे गए, समझ लो। ठीक है, हाँ, तो सोना नहीं है, पहले ये तो जागना पड़ेगा, पहले पढ़ लो, उसके बाद अच्छी जॉब वगैरह लगने के बाद फिर सोएंगे। इधर ध्यान दो भाई, कहाँ पे रखा बच्चों, 12 सेंटीमीटर के मार्क पर रखा हुआ कौन, ऑब्जेक्ट। और लेंस कहाँ पे रखा हुआ है, 50 सेंटीमीटर के मार्क पे रखा हुआ है, 50 सेंटीमीटर। और इमेज कहाँ पर बनती है, 88 सेंटीमीटर के मार्क पर बनती है। कहाँ पर बनती है, 88 सेंटीमीटर के मार्क पर। कहाँ पे रखे हैं सारे, ऑन ए मीटर स्केल, ऑन ए मीटर स्केल। मान लेते हैं हमारे पास एक मीटर स्केल है बच्चों, ये रहा। ठीक है, ये मीटर स्केल है, यहां पर लिखा हुआ है 0 और यहां पर लिखा हुआ 100 सेंटीमीटर। क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर, 1 मीटर का पूरा ये। अब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा आपने, 12 सेंटीमीटर पे। मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं यहां पे रखा हुआ है, ओ लिख देता हूं इसके ऊपर, ऑब्जेक्ट है ये। लेंस कहां पे रखा हुआ है,
50 सेंटीमीटर के मार्क पर। और मान लेते हैं जो पॉइंट है ये अपना 50 सेंटीमीटर का पॉइंट है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेंस रखा हुआ है ऐसे। क्लियर। उसके बाद इमेज कहाँ पर बनती है, 88 सेंटीमीटर के मार्क पर। तो यहाँ से अगर इसमें से थोड़ा कम कर दे 12, तो यहाँ पर इमेज बन गई आई। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेज को। कहाँ पर बन रही है बच्चों, 88 सेंटीमीटर के मार्क पर। क्लियर, बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब क्या पूछा गया आपसे, कहता है द फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। कहता है इस लेंस की फोकल लेंथ बताओ। पहले तो चलो ये बताओ लेंस कौन सा है, ये लेंस कौन सा है, हैं? भाई ना भाई, मजा नहीं, डकना तुम सारे हैं, क्या गुंडे बनोगे। अरे भाई उधर इमेज बन रही है, कनकेव होता तो इधर इमेज बनती। उधर कौन बनाता है, कन्वेक्स। उधर कौन बनाता है, कन्वेक्स। ठीक है, तो लेंस कौन सा हुआ, ये कन्वेक्स हुआ। कौन सा हुआ, कन्वेक्स। कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। क्लियर। उसके बाद इधर ध्यान दो, ये बात तो समझ में आ गई हमें कि कौन सा लेंस है, कन्वेक्स है। और अपना 1 नंबर वाला क्वेश्चन तो हो गया, सेकंड पार्ट इसका। क्लियर नेचर बताना था लेंस का। अब पूछा आपसे फोकल लेंथ, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, और किसी का दिमाग काम करता है भाई कितनी फोकल लेंथ आएगी। है कोई माइकल लाल जो बता दे, 500 रुपये का नाम। फोकल लेंथ इसकी कितनी आएगी, देख कर डायग्राम को। 50। हित नकली आ गए यहाँ पर। इधर ध्यान दो, ऑब्जेक्ट, अरे देख तो ले, सुन तो ले, ये कहाँ पे रखा हुआ, 12 पे रखा हुआ ना। ये ऑब्जेक्ट कितनी दूर है इससे, लेंस से कितना दूर है, बताना। न्यू 40 धक्का कोई, 38, पूरा एग्जैक्ट बोलना है। 38 सेंटीमीटर कितना है। और अब बताना इमेज कितनी दूर बनी हुई है लेंस से, 38। क्लियर। अब कुछ समझ में आई बात, या अभी भी नहीं आई, अभी भी नहीं आई। कौन सा केस है, कौन सा केस है, रे डायग्राम में बताओ। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 38। डिस्टेंस ऑफ इमेज कितनी है, 38। सी वाला केस है, सी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, सी पे। ठीक है, लेंस से उतनी दूर इमेज बनती है सी वाले केस में। ठीक है, रे डायग्राम सीख के और न्यूमेरिकल हो जाएंगे। रे डायग्राम नहीं आते आप लोगों को, ठीक है। आने का भी नहीं, दोबारा बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि बनाने नहीं आते, बनाने तो दुनिया सीख लेती है, 2 लाइनें लगानी है। याद होना चाहिए किस केस में कहाँ पर इमेज बनती है। ठीक है, तो ये कौन सा केस है, सी वाला केस है। यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, सी पे, इमेज कहाँ पर बन रही है, सी पर। अब बताओ फोकल लेंथ कितनी है। हाँ कितनी है, 19। कितनी है बच्चों, इधर ध्यान दो भाई। एफ कितना है यहाँ पर, 19 सेंटीमीटर। कैसे निकाला, क्योंकि रेडियस होगी सी तक, उसका हाफ क्या होता है, फोकल लेंथ। उसका हाफ क्या होता है, तो ये कितने डिस्टेंस, 38, इसका हाफ कर दिया, कितना आ गया, 19। और ऐसे ही निकालना है बिना कैलकुलेशन के, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन में। बिना कैलकुलेशन के लिखेंगे आप, यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, इमेज आल्सो फॉर्म्ड एट सी। ठीक है, देयरफॉर डिस्टेंस या फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, आधी हो जाएगी उससे। क्लियर। आप सुनो उसके बाद, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। लेंस का नेचर कैसा है, कन्वेक्स है तो कन्वर्जिंग होता है। कन्वेक्स है तो कौन सा लेंस होता है, कन्वर्जिंग। व्हाट हैपन टू द पोजीशन ऑफ इमेज, कहता है इमेज की पोजीशन क्या होगा, इफ ऑब्जेक्ट इज मूव्ड एट 31 सेंटीमीटर मार्क। अगर ऑब्जेक्ट कहां पर आ जाए, 31 सेंटीमीटर के मार्क पर आ जाए, यानी कि 12 से उठाकर कहाँ रख दिया, वो यहाँ रख दिया। और ये कौन सा मार्क है, 31 सेंटीमीटर का मार्क है। ठीक है, तो आप बताओ इमेज का के साथ क्या होगा। देखो ध्यान से, कितनी दूर आ गई ऑब्जेक्ट इससे, देखना कितना दूर है, कितना दूर है इससे, 19 सेंटीमीटर। 50 में से ना 31 कम नहीं कर सकते क्या तुम, हैं?
ऐसा करिया करो, खुद की जगह दो दो ईंट धर दिया करो, ठीक है। 2 ईंट ऐसे रख दी सब अपनी अपनी जगह पे, और तुम आया ना करो, मैं उनको पढ़ा लूंगा, ठीक है। ऐसे ही वो पढ़ाने, ऐसे तुम पढ़ाने, ठीक है। पता तुम्हें कुछ है नहीं। 31 और 50 गैप तुम बता नहीं सकते, वो 19 होता है, ठीक है। तो यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया, फोकस पर, तो इमेज कहाँ पर चली जाएगी, थर्ड केस में इमेज कहाँ चली जाएगी बच्चों, इमेज एट इन्फिनिटी, कहाँ चली जाएगी, इन्फिनिटी पर। अब उसके बाद क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ, कहता है व्हाट हैपन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट इवन क्लोजर टू द लेंस, अगर उससे भी आगे ऑब्जेक्ट को ले आए हम लेंस की तरफ, यानी कि कहां पर आ गया, इससे इससे आगे आ गया, यहां पर आ गया कहीं ना कहीं। अब कहां पर आ गया ऑब्जेक्ट, ओ और एफ के बीच में। अब इमेज के साथ क्या होगा, कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, वर्चुअल बनेगी, और इधर आ जाएगी सेम साइड जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो फोर्थ केस में क्या आएगा, कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, कैसी बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, और सेम साइड बनेगी जिस साइड आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसके बाद इसी क्वेश्चन में ये भी कह सकते हैं कि लास्ट वाले केस का रे डायग्राम बना के दिखा दो, तो आपको आता है रे डायग्राम बनाना, एफ और ओ के बीच वाला, वो आप रे डायग्राम बनाकर उसको दिखा देंगे, अपना क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बड़ा अच्छा था ये, ठीक है, शायद देखने को नहीं मिलेगा आपको कहीं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये एक बार क्वेश्चन ना पेपर में आ गया था सीबीएसई के 10th क्लास के, ठीक है। ये तब से मैंने इसको याद किया हुआ है, क्योंकि इस पेपर में ड्यूटी दे रहा था मैं, ठीक है। तो मैंने ड्यूटी देते हुए देखा, तब से याद है मेरे क्वेश्चन, ये मैंने अपने पे लिखे स्टेटमेंट सारी। इधर ध्यान दो भाई, एक आपको टेबल दी हुई है, टेबल में क्या गिवन है आपको, u और v, u और v सेंटीमीटर में गिवन है, यानी कि पहली ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्ट -20 है, तो इमेज प्लस का 120 है, ठीक है। ऑब्जेक्ट -30 सेंटीमीटर रखा हुआ है, तो इमेज कहां पर बनी है, प्लस का 60 सेंटीमीटर पर बनी है, ठीक है। अब ये जो सारा काम है किसके लिए है, फॉर ए लेंस, किसके लिए बच्चों, फॉर ए लेंस। और ये आपको मैं बता देता हूं, ये सेम क्वेश्चन मिरर के लिए भी आ सकता है, बस यहां पर साइन बदल जाएंगे, घबराना मत, ठीक है। ये किसके लिए है, लेंस के लिए है। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, टेबल देखकर बताओ, टेबल को ध्यान से देखिए और लेंस की फोकल लेंथ बताइए। देखो ध्यान से, कुछ ना कुछ है इसके अंदर ऐसी जो बता रही है फोकल लेंथ कितनी है, जल्दी देखो। अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन ने देखा था महाभारत में, ठीक है। आपको पता है अपने भारत में, ठीक है, अपनी जो पुरानी कहानियां सुनाने के लिए क्या अपने पास, कि रामायण में श्री राम गए थे श्रीलंका में, ठीक है, रावण को मारने, कब गए थे पता नहीं, कैसे गए थे पता नहीं, ठीक है। ऐसे ही अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारा था देखकर, किस में देखा था, तेल में, कब मारा था पता नहीं, ठीक है, कोई आइडिया नहीं अपने को। इधर ध्यान दो भाई, बताओ फोकल लेंथ कितनी आएगी, है कोई आइडिया, खत्म, टाटा बाय बाय, फ्लॉप्सो। देखिए ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, 40 सेंटीमीटर पर, इमेज कहां पर बन रही है, 40 सेंटीमीटर पर, कौन सा केस है, सी। अभी तो किया, डरोगे तुम, अभी नहीं किया ये क्वेश्चन सेम, अब मैंने टेबल की फॉर्म में दे दिया, ठीक है। अब बताओ फोकल लेंथ कितनी आई, कितनी आई, ये सी वाला केस है भाई, ऑब्जेक्ट सी पे है, इमेज कहां पर बनी है, सी पर बनी है, तो सी का हाफ क्या होता है, फोकल लेंथ, तो सी की डिस्टेंस कितनी है, 40, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई बच्चों, 20 सेंटीमीटर। क्लियर, बात समझ में आई। अच्छा ये लेंस कौन सा है, ये ऑब्जर्वेशन जो लिखी हुई है, कौन सा लेंस हो सकता है ये,
कॉनकेव कैसे होएगा बेटे? कॉनकेव तो हर केस में वर्चुअल इमेज बनाता है उधर। अगर उधर इमेज बन गई सारी नेगेटिव होनी चाहिए थी इमेज, डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, सभी इमेज की नेगेटिव होनी चाहिए थी। तो ये कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है बच्चों? ये कन्वेक्स लेंस है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था आपसे, कौन सा लेंस है? कन्वेक्स। क्लियर? अब इधर ध्यान दो, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कौन सी ऑब्जर्वेशन गलत है? कौन सी ऑब्जर्वेशन गलत है? बताओ कौन सी है? कौन सी है? कौन सी ऑब्जर्वेशन गलत है? फिफ्थ? सिक्स्थ कहाँ है? अच्छा सिक्स्थ। कौन सी गलत है? फिफ्थ, पांचवी। देखते हैं चेक करके। फोकल लेंथ कितनी आई? 20। कितनी आई? आप कह रहे यू कितना हो गया? 10। ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया? एफ और ओ के बीच में। इमेज किधर बननी चाहिए? इसी साइड। और जब इमेज इसी साइड बनेगी तो डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या आएगी? नेगेटिव, लेफ्ट साइड में। ये तो सही है, आप गलत हैं। दोबारा देखो, अब दोबारा फिर कौन सी ऑब्जर्वेशन ठीक है अब, या कौन सी गलत है? पहली है? अरे ढक्कनो, ये ढक्कन लोग क्या करो तुम जिंदगी में, इसको देखना ध्यान से। तीसरी को, डिस्टेंस ऑफ इमेज कितने, ऑब्जेक्ट कितना है? -15। यानी कहां पर आ गया? एफ और ओ के बीच में आ गया। इमेज की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? प्लस में। क्या कह रहा है? उधर इमेज बनेगी। उधर इमेज कैसे बनेगी? इमेज तो इधर बनेगी, वर्चुअल कन्वेक्स में। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ये ऑब्जर्वेशन क्या यहाँ पर गलत है, थर्ड वाली। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। डिस्टेंस ऑफ इमेज पॉजिटिव कैसे आ जाएगी? वर्चुअल इधर बनेगी वो, तो लेफ्ट साइड मापा तो नेगेटिव। ठीक है, तो आपकी कौन सी ऑब्जर्वेशन गलत होगी? थर्ड। तो थर्ड इज रॉन्ग। वैसे डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता, पर यहां पर रॉन्ग हो गया भाई। अब इसके बाद इधर ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फॉर द ऑब्जर्वेशन सेकंड? दूसरी ऑब्जर्वेशन के लिए मैग्निफिकेशन क्या आएगी? अब आपको याद है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? लेंस के लिए क्या होता है? V अपॉन यू। V कितना है यहाँ पर? 60। और U कितना है? 30 माइनस का, बेटे पूरा बोल, कितना है? माइनस का 30। तो यहां से क्या आया? 30 से 60 डिवाइड 2 पे, माइनस ऊपर लगा दो तो माइनस का 2 आ गया। कितना आ गया? माइनस का 2। ऐसे ये क्वेश्चन करना था। तो आज के हमारे जितने क्वेश्चन थे सारे खत्म हो गए बच्चों। ठीक है, कितने क्वेश्चन थे हमारे पास? आज 8 क्वेश्चन थे। ठीक है, साथ में मैंने बीच बीच में जो क्वेश्चन कराए हैं बिना स्टेटमेंट लिखे बताए हैं, भी ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, वो भी करेंगे आप। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे बच्चों के साथ, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रहे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।